हेलो माय ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं, है ना। जिसको जानकारी है तो वो आगे बढ़ जाएगा और जिसको नहीं है वो देख लेना, है ना। सबसे पहले एसएससी, जीडी, अग्निवीर, सीआईएसएफ, ट्रेडमैन, एयरफोर्स, सीडीएस और ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ के आपको सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक। इसमें ये एग्ज़ाम हम कवर करवा देंगे। सेकंड चीज़, पॉइंटर, मतलब 10 क्वेश्चन मिनिमम हम डेली आपको करवाएंगे जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, है ना, पेपरों में। 5 टॉपिक जो कि न्यूज़ में थे तो हम उनकी आपको जो मेन पूरा डिस्क्रिप्शन है ना वो हम आपको देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में जो 5 जो वर्ड होंगे ना वोकैबुलरी वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। पेपर में अगर मान लो किसी का 100 नंबर का 25 मार्क्स की अगर जीके जीएस आ रही है ना, तो उसमें बच्चों जो भी चीज़ है ना करंट अफेयर और जो सामान्य ज्ञान मिक्स करके आते हैं क्वेश्चन, तो वो हम पूरा यहाँ पे 25 नंबर वाला पोर्शन करवा देंगे, है ना। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए, आप सब लोगों के लिए एक सजेशन है मेरा कि पेन कॉपी लेके आप बैठना। दूसरा सजेशन आपको ये है कि एक मंथ क्लास अगर आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपको चेंजेस आएंगे नज़र, या फिर आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं अब तो एक दिन क्लास देख ले, एक दिन नहीं देख रहे, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सेकंड थिंग, आपको लाइव क्लास, मतलब कि जो अगर सुबह हम 6 बजे का टाइम रखेंगे, 6 साढ़े 6 का, तो आपको सुबह ही पढ़ लेना है ना पूरा लाइव में ही, तो आपको समझ में आने वाली चीज़ें ज़्यादा। वरना आप अगर अलग से देखो तो 30 मिनट का लेक्चर आपके लिए बच्चों कब वो 1.5 घंटा का बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। रिकॉर्डेड में टाइम सुबह 6 बजे लगभग रहेगा, है ना। अगर आगे पीछे कुछ होगा तो ठीक है। आज हम आपको जानकारी देने के कारण से अब सिर्फ हम 2 टॉपिक के बारे में बताएंगे जो न्यूज में थे अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पॉलिटी का टॉपिक है। इससे आपके बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं ना। पॉलिटी का टॉपिक है। इसके बाद में मुख्य चुनाव, देखो टोटल सबसे पहले तो ये देखिए कि बनी कब थी संस्था, है ना। तो बच्चों 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बना चुनाव आयोग, ठीक है। इसके बाद में जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है ना, भारत का संविधान, अनुच्छेद नंबर 334 में बच्चों ये दिया हुआ है कि चुनाव आयोग होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में बच्चों देखो क्या है कि 2+1, इसका मतलब जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, ये 2 होते हैं और एक मुख्य चुनाव, ठीक है। एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना आपका, वो एक वो है। तो क्या हुआ अभी कुछ टाइम पहले ही, जो राजीव कुमार थे ना आपके, यहाँ पे हमने सब लिख के दिया है ना, जो राजीव कुमार थे ना आपके, ये तो राजीव कुमार आपके 25वें नंबर के थे। इनका टर्म पूरा हो गया कार्यकाल। इसके बाद में बच्चों आए ज्ञानेश कुमार। तो प्रश्न आपको बिल्कुल आ सकता है कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, बिल्कुल पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना। दूसरी चीज, ये कब मतलब कि आपका जो है ना बना हुआ था, तो 1989 में बना हुआ था बहुसदस्यीय निकाय, ठीक है। इसके बाद में कौन से आर्टिकल में आता है, यानी कौन से अनुच्छेद में आता है संविधान के, 324, याद रखना है, लिख लेना, नोट्स बनाने हैं ना। 2 चुनाव आयुक्त और कौन कौन से हैं आपके, एक विवेक जोशी बच्चों, एक सुखबीर संधू है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। कल से आपके पूरे हम न्यूज के टॉपिक कवर करवा देंगे, है ना, मंडे से लगभग। देखिए, और 2 दिन आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे संडे, है ना, जो कि रिवीजन क्लास होगी। जो फसाई है ना, ये क्या है आपकी, इसमें एक बच्चों एक न्यूज में रहा एक टॉपिक, तो 150 रेलवे स्टेशन हैं जो उनको ईट राइट स्टेशन, ठीक है, प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, फसाई के द्वारा, ठीक है। तो कितनी स्टेशनों को, 150 स्टेशनों को ईट राइस स्टेशन, ऐसा ही लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसा ही है ना। अब फसाई क्या है, देखो कुछ नहीं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक जी संस्था है, ठीक है, जो कि बताती है कि ये चीज़ खाने योग्य है कि ये नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आप देखना अपने जो कोई भी आप जैसे कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ है ना, उनके जो पैकेट होते हैं ना उनके पीछे लिखा होता है। जैसे नॉर्मली कोई भी अपन कुरकुरे खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट पीछे लिखा होगा FSAI, है ना, ये लिखा, फसाई लिखा होता है ये, ठीक है। उधर भी एक नंबर भी दिया होता है। इसका फुल फॉर्म ये लिखा है ना, आप द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बच्चों ये स्थापित कब हुआ था अपना,
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2008 में। तो इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि वनडे एग्जाम में मतलब जो एक दिन में पेपर होते हैं ना जो, उनमें पूछा जाता है। चलो सेकंड थिंग हम चलते हैं कहाँ की ओर, वन लाइनर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, आपको बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका नाम होता है होमोसेपियन, लिख लेना है ना सब लोग, होमोसेपियन। ठीक है बच्चों, आपको जो गेहूं है ना, गेहूं का भी और याद रख लो, अब लगे हाथ में है ना, पढ़ ही रहे हैं अपन तो गेहूं का भी पढ़ लो। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ट्रिटिकम एक्टिवम, है ना, यही होता है ना, ट्रिटिकम एक्टिवम, यही होता है। मटर का क्या होता है, मटर भी आप जानते होंगे। ठीक है, मटर के लिए कहते हैं हम लोग पायसम। ठीक है, सटाइवम, यही कहते हैं ना, सटाइवम। इसके बाद है बच्चों आम, आम का और याद रख लीजिए ना, ये साथ ही में लिख लेना, मैग्नीफेरा इंडिका, आप लिख सकते थे डायरेक्ट बट हम लिख दे रहे हैं ना, मैग्नीफेरा, इधर भी बिंदु लगाना, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, 5 जगत, ठीक है, जो जीव जगत है ना आपका, तो 5 वर्गीकरण किसने दिए थे जीव जगत के। ठीक है, तो बच्चों उनका वैज्ञानिक का नाम था R.H. विटकर, है ना। तो हमें इंग्लिश हिंदी, आप हिंदी में लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं आपको, है ना, R.H. विटकर आप चाहें। ठीक है, तो हम हिंदी में भी R.H. तो आप लिख ही सकते हैं ना, तो V.T. कर। ठीक है, नेक्स्ट वन, जीव विज्ञान के जो जनक हैं बच्चों, अच्छा इनने 5 कौन कौन से दिए थे, आप हम आपको बता दें। एक मोनोरा दिया था, एक प्रोटेस्टा के बारे में बताया था, फंजाई यानी कि जिसको अपन कवक कहते हैं ना, पादप और जंतु। ठीक, जो प्रोटेस्टा, फंजाई और पादप जंतु है ना, ये बच्चों आपकी यूकारियोटिक जगत में आते हैं। सिर्फ मोनेरा आपका क्या होता है, प्रोकारियोटिक में आता है, ध्यान रखना मोनेरा वाले, है ना। अब हम जीव विज्ञान के जनक का नाम बताइए जिसको भी जानकारी हो, तो क्या है, ये कमेंट में डाल देना, रोक के वीडियो, है ना आप भी। तो इनका नाम क्या है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना आप, तो हम बता दे रहे अरस्तु है ना। चलो अच्छा, ये आपके हैं ना जो जंतु विज्ञान के भी हैं बच्चों, ध्यान रखना है ना, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है आपका जंतु विज्ञान और एक क्या होता है, पादप। ठीक है, जूलॉजी, एक बॉटनी, है ना। चलो, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बच्चों आपकी, आपके जो शरीर में पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा यही है सबसे छोटी कोशिका। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी चीज़ की खोज करी थी, तो बच्चों जो कोशिका के अंदर केंद्रक था ना, उसकी खोज करी थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आज हमने 5 ही दिए हैं, आज पहला दिन है, तो आप लोग कल से कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठना, है ना, आज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वोकेबलरी ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं, है ना, इंग्लिश हर एक जगह काम में आनी है आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लॉडेट। प्लॉडेट का जो है ना एक नाउन है, नाउन मतलब एक संज्ञा है ये शब्द, तो इसका मतलब होता है शाबाशी देना, इसका मतलब होता है प्रेज करना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये लिखा हुआ है। इसके बाद में होता है ये प्यूरिटेनिकल, इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी, ये एडजेक्टिव है ना, ये विशेषण है। इसका मतलब होता है हॉनेस्ट, सिद्धांतवादी लोग कैसे होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं ना, इथिकल। ठीक, नेक्स्ट देखो ऑगमेंट। ऑगमेंट का बच्चों मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। देखो ना का सेंस आ रहा है, यानी कि क्रिया है यानी वर्ब है। ठीक है, तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। इसके बाद और एक और होता है एक्सेलरेट और एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, है ना। नेक्स्ट देखो एरोडाइट। एरोडाइट मतलब होता है बच्चों, ये भी आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना, तो ये विद्वान, ADJ है ना, एडजेक्टिव, विद्वान या ज्ञानी या फिर नॉलेज वाला पर्सन भी कह सकते हैं ना, लिटरेट भी कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा है, उसे अपन इरोडेट कहते हैं ना, इरोडाइट। टर्मोइल, ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब होता है खलबली और हलचल, हिंदी में अगर कहें तो। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, जो क्योस, कन्फ्यूज़न और रकस। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं, अलग अलग है ना, तीनों के तीनों आपको पढ़ने हैं, इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टेस्ट लेंगे फिर नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ना, कमेंट में बताना। ठीक है, कि
अच्छा, एक ये तो आपको पता चल ही गया है ना, अरस्तु वाला। अब आप लोग क्या कर देंगे कि जो जूलॉजी है ना, बॉटनी, बॉटनी के बारे में आप जानकारी बता, मतलब बॉटनी के जो जनक है ना उनके बारे में बता देना, ढूंढ के जहाँ से भी मिल जाए, सर्च करना यूट्यूब पे, मिल उधर पे गूगल पे मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग।